ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो हम लोगों का चल रहा है साइंस ही चल रहा है, सब प्रीवियस ईयर ही चल रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बिना टाइम गवाए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं सभी आदमी लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है कितना एंगस्ट्रॉम होता है, तो 3900 से लेकर कितना हो जाएगा आपका 7800। 3900 से लेकर कितना हो जाएगा 7800 हो जाएगा। अगर कहेगा से वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो कितना होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कहेगा से एक बताओ, ध्यान देने की बात अब यहाँ पे आएगा, प्रकाश सबसे ज्यादा क्या चीज में गमन करती है, निर्वात में। अगर ध्वनि की अगर बात किया जाए तो वो क्या चीज में, ठोस में। क्या चीज में, ठोस। बोले तो इस्पात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्टील या इस्पात कह सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा गमन करती है। अगर ध्वनि अगर मान लिया जैसे निर्वात हो तो क्या वहाँ पे ध्वनि गमन करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि उसको गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, तभी जाकर ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होगा, सुनाई देगा। अब बताइएगा सर, हम लोग जो सुनते हुआ कितना डेसिबल पे ध्वनि को सुन पाते हैं, कितना कितना 20 से ऊपर। देखिए 95 डेसिबल, डेसिबल हम हर्ट्ज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकल के आएगा। अगर आवृत्ति अगर हर्ट्ज की अगर बात किया जाए उसका आंसर अलग होगा, और डेसिबल की अगर बात किया जाए तो उसका आंसर अलग होगा। साइंस है, क्योंकि एक शब्द हम लोग जोड़ देंगे तो उसका आंसर अलग, और एक शब्द अगर हटा देंगे तो उसका आंसर अलग। तो डेसिबल की अगर बात हो रही है तो 30 से 35 40 से डेसिबल को ही हम लोग क्या करेंगे, सुन पाएंगे। अच्छा, हम लोग जो श्वसन करते हैं तो श्वसन करने के दौरान कितना शोरगुल होता है, कितना डेसिबल शोरगुल होता है बताइएगा एनीबॉडी। 0.5 डेसिबल, 0. कितना 5। देखिए हम लोग श्वसन करते तो आवाज थोड़ा सा भी आता है जी, कोई होता है खराटा मारेगा, एकदम खरेटा लेगा एकदम कस कस के, और उतने अगर सूतल रहिएगा ना तो मन करेगा से एक लात मारिए से उंगरा दोगे, तो ऐसा होता है। तो खराटा वाला हो जाएगा आपका फिर कितना 10 से 15 के करीब हो जाएगा। और हाँ एक बताओ 95 डेसिबल तक की हम लोग क्या करते हैं, सुन पाते हैं। अगर आवृत्ति की अगर बात किया जाए कितना हर्ट्ज की माने आवृत्ति को हम लोग सुन पाते हैं, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की बीच की आवृत्ति को हम लोग सुन पाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सरब। क्या बोलते हैं, एक होता है परासरब, जो परासरब जो होता है 20,000 से अधिक वाली बात बताए थे, समझाए थे भी। एक असरब होता है 20 से कम वाला होता है। और ये भी बात बताए थे सर, कुल्ला है माने कुत्ता, चमगादड़ है, इस जितना भी है वह परासरब ध्वनि को क्या करता है, तो सुनता है। अच्छा एक बात और बताइएगा, चमगादड़ जो है कौन सा रे छोड़ता है बताइएगा, अल्ट्रावायलेट। और उसी के कारण कहने का मतलब है उसको दिखाई देता है कि नहीं देता है, नहीं देता है। आंख होते हुए भी बेचारा को दिखाई नहीं देता है, और वही किरण छोड़ता है तब जाकर किसी वस्तु को क्या करता है, या कीड़ा मकोड़ा को पकड़ता है। उसको देखिएगा क्या कभी कभी यहाँ से आएगा ना तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा, उतना उसमें पावर है, जिसको हम लोग कहते हैं बंचर। क्या कहते हैं, बंचर कहते हैं। अच्छा बताइएगा, सांप को जो है, मेरी बात सुनिएगा, आँख कान नाक में से क्या नहीं होता है बताइएगा, कान नहीं होता है। तब कहेगा सुनाई से कैसे, तो कंपन के द्वारा सुनता है। अच्छा सांप में कितने हृदय होती है बताइएगा, चेम्बर, सांप में 3 गो होगा। अच्छा मछली में क्या गो, नहीं, सांप में शायद 2 होता है, अब मछली में आपका क्या है 3 होता है। जलीय जीव में 3 हो जाएगा, मेढक में भी 3 हो जाएगा, मनुष्य में भी आपका हो जाएगा क्या है 4। सॉरी गलती बोला गया उसके लिए, ओके। अब आगे चलते हैं, क्या कहता सुनिएगा, ठोस से में ऊष्मा का संचालन होता है कौन सा विधि से, चालन विधि से। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है, कहेगा कितने विधि होती है, 3 विधि। एक आपका चालन विधि होता है, एक आता है संवहन विधि, एक आपका आता है विकिरण। क्या होता है, अब कहेगा ठोस में जो होता है कौन सी विधि द्वारा, चालन। गैस और द्रव में कहेगा तो संवहन, कौन सा विधि, अच्छा सूर्य का जो प्रकाश है ऊर्जा जो आता है कौन सी विधि, विकिरण, क्योंकि इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण माध्यम की। कोई दिक्कत, जैसे हम लोग खाना पकाएंगे तो छुलनीवा देखते होंगे से कढ़ाई गर्म रहता है, छुलनी भी रखते तो वो भी गर्म हो जाता है, तो कौन सा माध्यम से, चालन। क्या होगा, चालन।
अच्छा, कोई द्रव है, ठंडा के दिनों में देखते होंगे तो जल्दी कोई नहाता नहीं है, तो नहाने के लिए गर्म पानी करता है। तनिक पानी गर्म किया, ठंडा पानी और उसमें मिला दिया, तो वो भी गर्म हो जाता है। तो कौन माध्यम से गर्म हो गया? संवाहक। क्या होगा? संवाहक। आगे चलते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है से कितने सेकेंड तक रहता है? 1/10। जैसे हम बोले कोई भी बात तो आप लोगों को कानों पर सुनाई देता है ना जी, तो यह बात कितने देर तक हमारे कानों पर रहेगा? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। आगे, प्रति ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए? 16.6 जी, 16.5 या 6 कह जा सकते हैं, बाकी ऐसे लिया जाएगा 17 मीटर। क्या मीटर? ऐसे अगर 17 मीटर में न रहेगा तो 16 पॉइंट क्या मारिएगा, 5 या 6 रहेगा, उसको मार के आगे निकल जाएगा। ठीक है ना? सर जी, टेम्परेचर के मायने करता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। बाकी ऐसे मैक्सिमम याद कर ले रहेगा। जैसे हम बोले 100, मेरी बात समझ रहे हैं? आज जो सुनने वाला हुआ, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर का। क्या मीटर का? ये लगभग है ना 22 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर, जहाँ पे बातचीत कर रहे हैं 22 डिग्री टेम्परेचर का वो ध्वनि करते हैं। तो 17 बनाना। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, बताइएगा। ध्वनि तरंग तथा प्रकाश। इसको फंसाइएगा कैसे? देखिएगा, ध से ध्वनि, ध से धैर्य। तो ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य। और देखिए, प से प्रकाश और प से प्रस्थ, तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ। फंस गया ना? फंस गया कि नहीं? प्रकाश क्या होगा? प्रस्थ। और ध्वनि क्या होगा? धैर्य। ध से ध्वनि, ध से धैर्य, तो ध्वनि क्या होगा? धैर्य। और प्रकाश क्या होगा? प्रस्थ। क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा नहीं, दोहरा का मारिएगा। ओके। उसके बाद कहता है सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल जो होता है कितना होता है? 2 सेकेंड का होता है। कितने सेकेंड का? 2 सेकेंड। देखिए, लोलक की मत मान देखिएगा क्या होता है। जैसे कोई भी मान लिया, जैसे कोई झूला है, ऐसे झूल रहा है, और झूलते झूलते माने ये यहाँ से आएगा तो ये एक गति नहीं हुआ, जब तक कि यहाँ से आकर एक बार इतने नहीं आ जाएगा तब तक एक दोलन नहीं होता है। तो इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उसको कै सेकेंड? 2 सेकेंड। कै सेकेंड? अच्छा, बताइएगा जो आवृत्ति माने इसका जो गति जो होती है, अगर मान लिया जैसे 2 अगर झूला पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जो झूल रहा है 100, और 2 आदमी और जाकर उस पर बैठ जाएगा तो उसकी गति होगी 100। तो दोनों में आवर्त काल में क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइएगा दीपक। घट जाएगा। 2 बार बैठ गया तो घटेगा या बढ़ेगा? जी, घट जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? आराम से धीरे धीरे कहाँ जाए जाता, डगरे वाला झुलवा हो जाता। न कहे जे तोरा मम्मियों ना झुलल का, तोरा पप्पो ना झुलल का, तो झुलल का था कौन? तोरा हम ही झुलल लिया। जी आगे। हाँ, अगर बाय देवे वो खड़ा होकर झूलेगा तो बताइएगा बढ़ जाएगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना। कहियो देखा तो वो सब पेंगो मार के कोई हिले लगे छे ना। आगे चलते हैं। कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वह क्या चीज का रहता है? स्टार्च का। जैसे दवाई हम लोग खाते हैं तो देखते हैं ऐसे रहता है तो लगता है प्लास्टिक है, अब पेट में जाते हुआ एकदम गल जाता है, तुरंत गल जाएगा। तो वह जो रहता बना हुआ क्या चीज का बना हुआ रहता है? स्टार्च का। क्या चीज का? स्टार्च का। याद हो जाएगा। आगे, अंडे का आवरण जो बना होता है क्या चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का। अब देखिएगा ऊपर वाला नहीं जो छीला जाता है उसके बाद हम बता रहे हैं। तो अंडे का आवरण ऊपर वाला रहता है क्या चीज का रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे, मानव मस्तिष्क का सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन है? बताइएगा। फेनोलॉजी। कौन सा लॉजी? अच्छा, मस्तिष्क का कितने भाग होती है? 3। अगले माने फर्स्ट भाग को क्या बोलेंगे? अब पीछे वाला को पश्च, अब मध्य वाला को मध्य कहेंगे। क्या? अच्छा, एक और बात, सोचने समझने की क्षमता जो होती है कौन सी भाग से होती है? अग्र से। क्या चीज से? अच्छा, एक और बात, प्यार मोहब्बत फलना चिलना दुनिया जहान हेन तेन लमटेन, कौन सा? वाह, कल आए थे दीपक क्या? अच्छा, वो ऐसे कि बाकी बोल नहीं ना रहा कोई पढ़ा नहीं ना जी। हम कहे कमेंट करने के लिए क्वेश्चन, वो भी कोई कमेंट नहीं किया है ना, एका दुक्का कोई करता है। चलिए आगे अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी हो जाती है, बताइएगा क्या चीज का? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की कमी हो जाती है। क्या? जैसे डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है?
पोल्ट्री जो होता है ना, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अब इसी को पूरा करने के लिए ORS का घोल क्या किया जाता है, पिलाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे डिहाइड्रेशन के मतलब बार बार दस्त होना क्या। अब आगे चलते हैं, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ बताइएगा, निर्वात में। किसी भी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा, निर्वात में। अच्छा, कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है, रेयॉन। क्या होगा आपका, रेयॉन। याद रखिए कृत्रिम सिल्क जो होता है क्या है, रेयॉन। पौधे में जैव पदार्थ का वहन जो होता है किसके द्वारा होता है, यानी कि जैव तो फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम जिंदा है या मरा हुआ है, जिंदा है। और ये खाद्य पदार्थ ले जाने का काम करता है, और जाइलम जो होता है से जल ले जाने का काम करता है, बाकी बेचारा मरा हुआ है, ठीक है ना। आगे आंसू गैस की बात किया जाए, आंसू गैस है बताइएगा, क्लोरोएसिटोफेनॉल। अब जैसे बड़ा बड़ा कहने का मतलब ऐसे लड़ाई उड़ाई होता है ना, दंगा फसाद होता है, तो वहाँ पर आंसू गैस को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आएगा थोड़ा सा ये पंजाब वाला किसान वाला पूरा। हाँ, तो वहाँ पर ही तो ये अनंत लाफिंग गैस जल्दी नहीं छोड़ा जाता, आंसू गैस ही छोड़ा जाता है। लाफिंग गैस अगर छोड़ेगा तो हंसते पेट फूल जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं आंसू गैस को क्या बोलेंगे बताएगा, तो क्लोरोएसिटोफेनॉल। आगे अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य होती है। अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य होती है। आम का वैज्ञानिक नाम बताइएगा, मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा इंडिका, याद रखिएगा। अच्छा, बाघ का क्या होगा, बाघ कैसे, हाँ जी, टाइगर कथी नहीं, पैंथर कथी क्या, ये बताइए, पैंथरा टाइग्रिस ना, थोड़ा बोलने में बोलो। अच्छा बताइएगा, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। नहीं, सॉरी, आम का वैज्ञानिक नाम में पूछे थे, मेजिफेरा इंडिका। अच्छा, तंबाकू में विषैला पदार्थ जो होता है क्या होता है, निकोटीन, है ना। यही निकोटीन जो होता है हमारे शरीर को क्या करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा, आदमी कहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, क्या बात सही है क्या, यही खाएगा तो कैंसर होता है, जो तंबाकू नहीं खाता उसको कैंसर कैसे हो जाता है, वही नहीं, जरूरी नहीं है, बाकी ये भी जरूरी है, इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है ना। उसके बाद आगे कहता है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का। किसका, अमोनिया का। एक और बात बता दे, रेफ्रिजरेटर किसको बोला जाता है, फ्रीज को। किसको, अब फ्रीज के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है बताइएगा, उसको ठंडा, फ्रीजर कभी, और उस क्या करता है, ठंडा रखता है, और उसमें कौन सा गैस इसमें मिला हुआ रहता है ठंडा करने के लिए, अमोनिया। क्या होगा, अमोनिया गैस। अच्छा, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है कितना के, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, मान लिया जैसे यहाँ पर एक समतल दर्पण है और यहाँ पर एक समतल दर्पण है, या बीच में कोई वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा सो अनंत बनेगा। क्या बनेगा, अनंत बनेगा। अच्छा, उस दिन आप लोगों को बता दिए थे दर्पण वाला क्या, अवतल वाला नहीं बताए थे, बारी बारी से रख कर बता दिए थे कहाँ पे रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हाँ या ना। वीडियो में आप देख लीजिएगा पीछे पलट के। आगे चलते हैं, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, क्या चीज में, पॉलीपेप्टाइड में। क्या चीज में बदलेगा, पॉलीपेप्टाइड में। डीएनए की इकाई कहलाता है क्या बताएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, जीन। क्या कहेंगे, जीन। उसके बाद ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी हुई रहती है, मर्क्यूरी ऑक्साइड एवं आर्गन। क्या क्या रहेगा, मर्क्यूरी के ऑक्साइड एवं क्या, आर्गन रहता है। क्या चीज में, ट्यूबलाइट। कौन लाइट, ट्यूबलाइट में भरी हुई गैस रहती है मर्क्यूरी के ऑक्साइड एवं आर्गन। उसके बाद चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, B1। क्या होगा, B1। इसी को हम लोग कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। क्या है, थायमीन। तो विटामिन क्या, B1 जो होता है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या करने पर, पॉलिश करने पर, ठीक है। आगे, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है, पोटेशियम के कारण। अच्छा, लहसुन का गंध नहीं होता जी, प्याज का नहीं होता है, होता है। तो दोनों में जो होता है, प्याज और लहसुन में जो गंध की तत्व जो होती है वह किसके कारण होती है, पोटेशियम के कारण।
किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता, बताइएगा। इस पदार्थ को लगाने से हाँ, किस पदार्थ को यानी कि लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? क्या हो जाएगा? कैरिक यानी कि क्लोराइड हो जाएगा। फेरिक होगा, फेरिक या कैरिक? फेरिक होगा, फेरिक। सब आदमी सही कर लीजिए। फेरिक क्या हो जाएगा आपका? क्लोराइड। फेरिक क्या हो जाएगा? क्लोराइड। सबसे भारी धातु की अगर बात किया जाए कौन सी है? पोटेशियम। और सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। कल में भी चला था। उसके बाद आगे D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। अच्छा, अनुभार इसका कितना होता है? 20। कैसे निकालेगा देखिएगा। इसका सूत्र जो होता है क्या होता है देखिएगा। D2O, D2 कैसे निकालिएगा? जैसे जल का क्या होता है? H2O होता है, H2O। तो H2O, O जो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या क्या है? 8। 8 दूना 16 और उसका 2 होता है तो 2 दूनी 4, तो 16 4 क्या होगा? 20। आगे चलते हैं। प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। कौन किए थे? चार्ल्स डार्विन। अच्छा, डार्विन के बारे में और लेमार्क के बारे में आप लोग कभी सुने होंगे, जो जिराफ के बारे में तर्क वितर्क किए थे। उसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया।